सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है शेयर मार्केट बेसिकली बिगिनर्स के लिए। मीन्स अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और आपको मीन्स स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि मीन्स शेयर क्या होता है, कंपनी कैसे बाय करते हैं, क्या होता है, क्या करना होता है, हमें कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिस्क मिलेगा, और आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चन है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सही तरीका होगा, कहाँ से हमें सीखना चाहिए, क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ती है, यानी बेसिकली आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है अकाउंट खुलवाने के लिए, एंड बाकी सब डिटेल अगर आपको पता नहीं है, ये सब सवाल आपके दिमाग में उठते हैं, सो बेसिकली आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। हम आज के इस वीडियो में हर एक चीज़ बताने वाले हैं। ठीक है। सो जो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा वो है रिस्क के बारे में। कि मीन्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में घोटाला होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे लोग डूब चुके हैं, बहुत सारे लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स भी मना करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा मत डालो, और हमारे पेरेंट्स ने भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाला था। सो क्या स्टॉक मार्केट इतना रिस्की है? देखिए मीन्स लाइफ में ऐसा है कि मीन्स अगर आपको कुछ पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो सो आपके लिए रिस्क होता है, और अगर आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो सो बेसिकली आपके रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर मीन्स आपको पता है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, यानी बाइक कैसे चलाते हैं, सो आपके लिए रिस्क बहुत कम है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है बाइक कैसे चलाते हैं, कहाँ जाना है, किसको लेके जाना है, मीन्स कहाँ पे पुलिस खड़ी है, मीन्स तभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो सो आपके पास रिस्क बहुत कम रहेगा। ठीक है, सो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप एक अच्छे बिजनेस को परख सकते हो, यानी मीन्स आप में वो खूबी है कि मीन्स आप बिजनेस को देखोगे, उसको समझोगे, देन आप पता लगा सकते हो कि ये जो बिजनेस है क्या वो मेरे पैसे की कीमत, मीन्स क्या वो मेरे पैसे के वर्थ इट है, यानी क्या मुझे ये बिज़नेस खरीदना चाहिए, यानी क्या ये बिज़नेस आगे जाके प्रॉफिटेबल होगा, क्या ये बिज़नेस, यानी अगर हम जो स्टॉक मार्केट बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम शेयर खरीदते हैं। सो शेयर क्या होता है? शेयर यानी बेसिकली आप उस बिज़नेस का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे हो। यानी समझ जाइए मैंने अगर रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा सो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने रिलायंस का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा, यानी अभी मैं रिलायंस का एक थोड़ा सा मालिक बन चुका हूँ। यानी सो बेसिकली आपको मीन्स ये सब चीज़ें जाननी होगी कि क्या ये जो बिज़नेस है, रिलायंस की बात करेंगे या फिर जियो की बात करेंगे, रिलायंस का जियो आता है, सो क्या वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्या इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, यानी अभी वो 100 रुपये पे 10 रुपये कमाता है, यानी अगर उसने 100 रुपये की चीज़ बेची तो उसके ऊपर 10 रुपये कमाता है प्रॉफिट के रूप में। लेकिन क्या वो आने वाले 5 से 10 साल में उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंप्रूव हो सकता है? क्या वो 100 रुपये पे आने वाले टाइम पे 20 रुपये कमा सकता है 100 रुपये की सेल्स के ऊपर? सो यही सब चीज़ें का जवाब देना होता है हमें स्टॉक मार्केट के ऊपर, और ये सब चीज़ों का जो जवाब आता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिसीजन देते हैं कि क्या हमें शेयर खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम रिस्क की बात करेंगे सो रिस्क तो होता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अगर हम देखेंगे सो किसी भी चीज़ में रिस्क तो होता ही है। यानी अगर मैं अभी अपने रूम में बैठा हूँ सो मैंने पंखा चालू किया, सो ये भी रिस्क है कि पंखा मेरे ऊपर गिर जाएगा, ये बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर सकती है, ये भी रिस्क होता है, बहुत छोटा होता है लेकिन रिस्क होता है। सो वैसे स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ों के रिस्क होते हैं, लेकिन अगर आप हर एक चीज़ में से आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो जो रिस्क है वो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो रिस्क की बात तो यहाँ पे हो गई। देन अगर हम यहाँ पे अभी बात करेंगे कि रिस्क उठाने के सामने हमें रिवॉर्ड कितना मिलेगा, सो रिस्क उठाने के पीछे हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे विप्रो नाम की कंपनी की बात करेंगे, ठीक है, सो जो विप्रो नाम की कंपनी है, जब उसका आईपीओ आया था बहुत साल पहले 1990s के आजू तब जो उसका आईपीओ आया था, अगर आपने उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते सो आज आपके वो जो 10,000 रुपये थे वो आज 700 करोड़ रुपए बन जाते। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड तो है लेकिन उसके सामने थोड़ा बहुत रिस्क भी है। मैं यहाँ पे आपको लालच देने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मीन्स अगर आप बिजनेस को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, मीन्स आप समझ सकते हो कि ये जो आइसर मोटर है उसके पीछे एक बिजनेस है। वो बिजनेस क्या करती है, वो रॉयल एनफील्ड बनाती है, रॉयल एनफील्ड बुलेट, आपने सुना रहेगा नाम, बुलेट बाइक आती है, वो बनाती है वो कंपनी, आइसर मोटर्स बुलेट बनाती है। देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोई और कंपनी, जैसे अगर हम टीसीएस की बात करेंगे सो वो सॉफ्टवेयर बनाती है, टाइटन की बात करेंगे वो घड़ी बनाती है एंड ज्वेलरी बनाती है। तो बेसिकली हर एक स्टॉक के पीछे एक बिजनेस होता है, और अगर उस बिजनेस को हम अच्छे से गेस कर सकते हैं तो बेसिकली जो रिस्क है वो एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे रिस्क की बात तो कर दी, सो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे रिटर्न की। सो जो स्टॉक मार्केट में रिटर्न है वो आराम से आप तकरीबन 15 से 18% रिटर्न कमा सकते हो। सो 15 से 18% आप बोलोगे कि मीन्स इतना ज़्यादा रिटर्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी एफडी से 2 से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न है। यानी आप स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं, मीन्स आपने बहुत छोटा सा रिसर्च किया, और मीन्स अगर समझ जाए आपने हर महीने सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया रिसर्च करने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के लिए, तो बेसिकली आप आराम से मीन्स इतना रिटर्न तो कमा ही सकते हो। और वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले जहाँ पे मीन्स आप बैठे बैठे आराम से, मीन्स आपको एक बार बस पैसा लगा देना है और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप पैसा कमाते जाएगी, और वो आराम से आपको 12 से 17% के आजू बाजू रिटर्न दे सकता है। सो अब ये गारंटी क्या है कि वो इतना रिटर्न देगी? वो गारंटी ये है कि पिछले 40 सालों से ये जो चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो चीज़ में अगर आपने 100 रुपये डाला होता, यानी आज से 40 साल
पहले आपने 100 रुपये डाला होता तो आपको 100 रुपया आज 50,000 रुपया बन जाता। ठीक है, सो ये जो 15 से 18% का जो रिटर्न है वो भी बहुत अच्छा खासा होता है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में अगर हम कंपाउंडिंग होने देंगे, यानी अगर समझ जाए जो एफडी होता है, एफडी में कंपाउंडिंग नहीं होती। एफडी में जो पैसा होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ बढ़ता है। समझ जाइए मैंने एफडी में 100 रुपये डाला, यानी मैंने 100 रुपये की एफडी बनाई और उस पर समझ जाइए मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है। यानी मीन्स हालांकि 10% का रिटर्न मिल तो नहीं रहा है एफडी के ऊपर आज तकरीबन कुछ 4%, 4.5%, 5%, 5.5% के आजू बाजू रिटर्न मिल रहे हैं हमें, लेकिन मैंने मान लिया कि चलो 10% मिल रहे हैं मेरे को। सो अभी 1 साल हो गया, ठीक है, मैंने 2020 में एफडी बनाई थी और 2021 में वो 100 रुपया 10 रुपये कमाएगा, क्योंकि 100 रुपये का 10% 10 रुपया होता है। ठीक है, सो अभी 2021 में मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिला, देन 2022 में मेरे को वापस से 10 रुपये का रिटर्न मिलेगा, यानी 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। देन 2023 में मेरे को वापस से 10 रुपये का रिटर्न मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में होता है कंपाउंडिंग, यानी अगर आपने 2020 में कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जहां पे आपको हर साल 10% का रिटर्न मिल रहा है, सो 2020 में आपने 100 रुपये डाला, 2021 में वो 100 रुपया 10 रुपये कमाएगा, यानी 10%, यानी 100 रुपये का 10% 10 रुपया होता है। सो आपको 10 रुपये का रिटर्न मिलेगा। देन अगले साल 2022 में, यानी आपके पास कुल मिला के अभी 100 रुपया तो था, लेकिन उसके साथ ही साथ जो 10 रुपये आपने कमाया, 100 रुपये का 10%, जो 10 रुपये आपने प्रॉफिट के रूप में कमाया, इंटरेस्ट के रूप में या फिर रिटर्न के रूप में कमाया, वो भी ऐड हो जाएगा। यानी अभी आपके पास 110 रुपये है और ये 110 रुपये के ऊपर आपको 10% रिटर्न मिलेगा, यानी आपको 11 रुपया मिलेगा, यानी आपको 11 रुपये का प्रॉफिट होगा। देन अगले साल आपका जो 110 रुपया था उसमें 11 रुपये का प्रॉफिट गिन के आपके पास 121 रुपया हो गया और आपको अगले साल 2023 में आपको 12 रुपये का प्रॉफिट होगा, 12 रुपया और 10 पैसे का प्रॉफिट होगा। यानी 121 रुपये का 10% कितना होता है, 12 रुपया 10 पैसा होता है। सो बेसिकली आपका जो रिटर्न है, यानी आपकी जो बेसिकली प्रॉफिट्स है वो बढ़ते जाएंगे हर साल। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, सो आपको स्टॉक मार्केट में जो कंपाउंडिंग है उसका लाभ उठाना चाहिए और इसके लिए आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी आपको तकरीबन 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपको मीन्स ऐसे चुटकी बजाते पैसा नहीं मिलेगा आपको, मीन्स 21 दिन में आपका पैसा डबल नहीं होगा, आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ये तो हो गई यहाँ पे हमने 100 रुपये की बात। लेकिन अगर समझ जाइए आपने 10,000 रुपये लगाए और 10,000 रुपये के ऊपर अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, यानी 12% का स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिल रहा है, सो वो 10,000 रुपये तकरीबन 20 साल में 96,500 रुपीज़ हो जाएंगे, यानी 1 लाख रुपए में सिर्फ 3,500 रुपये कम रह जाएगा। यानी इतना ग्रोथ होगा हमारे पैसे का। लेकिन अगर हम उसको 10 साल और रखते, यानी जो हमने 10,000 लगाया था उसको अगर 30 साल तक हम रखते और वो 30 साल तक 12% का रिटर्न कमाते, सो बेसिकली 10,000 मेरा 3 लाख बन जाएगा। 30 साल में मेरे 10,000 3 लाख बन जाएंगे, यानी 30 गुना हो गया हमारा पैसा, यानी 30 साल में हमारा पैसा 30 गुना हो गया। यानी आज मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए और 1 साल बाद मुझे वापस से 10,000 मिले, 1 साल बाद वापस से 10,000 मिलेंगे, 1 साल बाद वापस से 10,000 मिलेंगे अगर हमने 30 साल तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की 12% के रिटर्न के साथ। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत बवाल चीज़ है। आपको इसका फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा और इसका फ़ायदा सिर्फ उठाने का एक ही तरीका है, वो है लॉन्ग टर्म। आप बेसिकली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग ये सब करने के पीछे भागना मत, इससे सिर्फ पैसे का लॉस होता है। मैंने भी चालू किया था, मेरे को भी तकरीबन कुछ क्या बोलते 1,500 रुपये का लॉस हुआ था। सो बेसिकली हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पीछे जाना चाहिए। ठीक है, सो मैंने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किया और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मुझे तकरीबन 12 से 13% का रिटर्न मिला सिर्फ 5 से 6 महीने में, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट बुल रन में चल रहा है इसलिए। ठीक है, सो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है वही आपको करनी चाहिए, आपको ट्रेडिंग ये सब के पीछे नहीं भागना चाहिए। सो अभी ये तो होगी रिटर्न की बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि हम लोग कितने मीन्स मिनिमम अमाउंट कितना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि मीन्स हम लोग कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करने का कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है। जो शेयर का जो प्राइस है सबसे कम है वो भी आप बाय कर सकते हो, यानी आप तकरीबन 1 रुपये का शेयर खरीद सकते हो, 100 रुपये खरीद सकते हो, 1000 रुपये खरीद सकते हो, 1 लाख रुपये खरीद सकते हो, 1 करोड़ का भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई लिमिट है नहीं। तो यानी बेसिकली आप अगर कोई भी शेयर 10 पैसे का है तो आप 10 पैसे का शेयर भी खरीद सकते हो, आप 10 पैसे से भी चालू कर सकते हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि स्टॉक मार्केट में आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो पैसा आपको मीन्स तकरीबन 2 से 3 साल तक उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 10,000 रुपये से आप 3 लाख रुपये बना सकते हो 30 साल के अंदर अंदर। सो आप बेसिकली कितना कमा सकते हो, आपके 5-6 हज़ार रुपये हर महीने कितने हो जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली आपको यहाँ पे उतना ही पैसा डालना चाहिए जितना आपको मीन्स 2-3 साल में जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, मीन्स बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग एकदम शॉर्ट टर्म वाला पैसा डालते हैं, यानी समझ जाए मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है,
और मेरे पापा ने मुझे कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए पैसा दिए। उन्होंने बोला कि अरे 50,000 रुपये और अपने कॉलेज की फ़ीस भर देना। सो अभी मैं सोचूंगा कि अभी 1-2 महीने तक मैं फ़ीस में थोड़ा लेट भर सकता हूँ, 1-2 महीने लेट भर सकता हूँ। सो अभी मेरे सब दोस्त लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं, और मुझे भी वो देख के लालच हुई और मैंने भी अपना जो कॉलेज की जो फ़ीस थी वो मैंने मार्केट में लगा दी, और 2-3 महीने बाद जो 50,000 थे वो 50,000 का 40,000 रुपया हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये जो शेयर है उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, लेकिन हर एक शेयर के पीछे एक कंपनी होती है, ठीक है। वो कंपनी की कीमत कुछ भी नहीं हो सकती, उस कंपनी की कीमत इतनी तेजी से नहीं गिर सकती, ठीक है। सो मीन्स अगर आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो अपनी दुकान का। अगर समझ आइए आपने कोई दुकान चालू की, सो अगर आपने कुल मिला के उस दुकान में 10 लाख रुपये लगाए, सो बेसिकली वो जो दुकान है वो अच्छी खासी चल रही है, लेकिन समझ जाए किसी दिन कोई बंदा आता है आपकी दुकान खरीदने के लिए और वो बोलता है कि मैं आपको ये 10 लाख की दुकान का सिर्फ 1 लाख ही दाम दूंगा। सो आप डर जाओगे? बिल्कुल नहीं डरोगे, क्योंकि आप जो शेयर खरीदते हो स्टॉक मार्केट में, आप बेसिकली कंपनी खरीद रहे हो, और आप कंपनी एक बार खरीदते हो तो जो कंपनी की जो प्राइस है वो दुकान की तरह इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, वो 10 लाख से 1 लाख नहीं हो जाएगी कंपनी की वैल्यू। यानी अगर आपको कोई हर दिन आके आपकी दुकान का अलग अलग प्राइस बताएगा, किसी दिन आके वो बोलेगा कि आपको 10 लाख की जो दुकान है उसके मैं 5 लाख दूंगा, किसी दिन बोलेगा मैं 15 लाख दूंगा, किसी दिन बोलेगा वो 2 लाख दूंगा, किसी दिन बोलेगा मैं 10,000 रुपये ही दूंगा सिर्फ। सो क्या आप बेच दोगे? मीन्स आप डर के बेच दोगे कि मीन्स ये जो मेरी दुकान का जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है, वो ये कम बोल रहा है, सो क्या मैं बेच दूँ? बिल्कुल नहीं बेचोगे। अगर वो 10 लाख की दुकान का 15 लाख भी बोलेगा फिर भी आप नहीं बेचोगे, क्योंकि वो हर साल आपको 1-1 लाख रुपया कमा के दे रही है, और आने वाले 15 साल में आप उससे 15 लाख कमा ही दोगे, ठीक है। सो बेसिकली आपका बेचने का कोई भी मतलब नहीं होता। सो स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो आपको शेयर खरीदने एक बार, और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने, 2 से 3 या 5-6 साल के लिए खरीदने। आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि ये पैसा मेरे पास पड़ा है, 2 से 3 महीने बाद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अभी मैं इसको स्टॉक मार्केट में डाल देता हूँ, मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट होने के चांसेस तो हैं, हाँ प्रॉफिट हो सकता है आपको, लेकिन लॉस भी हो सकता है। अगर मार्केट गलती से गिर गई, अगर कुछ खराब न्यूज़ आई, ऐसी कोई न्यूज़ आई कि इंडिया में वापस से लॉकडाउन होने वाला है, फिर अमेरिका में लॉकडाउन हो चुका है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो अब ये तो हो गई कितना पैसे से इन्वेस्टमेंट चालू करें उसकी बात। लेकिन अगर हम अभी बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट चालू कैसे करें, तो इन्वेस्टमेंट चालू करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें लगेगी। एक होता है आपका आधार कार्ड, एक होता है पैन कार्ड। यानी आपकी जो उम्र है वो 18 साल से बड़ी होनी चाहिए, और अगर आपकी उम्र 18 साल से बड़ी नहीं है तो आप बेसिकली अपने पापा के आधार और पैन कार्ड से बना सकते हो अपना अकाउंट, ठीक है। सो अकाउंट बनाने के लिए आपको मीन्स बेसिकली सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, और शायद से आपकी बैंक का एक कैंसर चेक रखेगा, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास ये 2 चीज़ रहेगी। सो आप बेसिकली अपना बैंक अकाउंट बनवा सकते हो, देन बैंक अकाउंट के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट भी बनवा सकते हो, और वो भी आप फ्री में बनवा सकते हो। मैंने ऊपर आई बटन में एक वीडियो की लिंक दी है, वहाँ पे आके आप बनवा सकते हो। मीन्स वहाँ पे मैंने बताया कि आप अकाउंट कैसे बनवाते हो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके। सो आप वो वीडियो देख लेना, और साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में एक अकाउंट ओपनिंग साइट की भी लिंक दी है, अपस्टॉक्स, जैसे बेसिकली मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मेरा खुद अकाउंट अपस्टॉक्स में है, ठीक है। सो मैंने उसकी लिंक बेसिकली नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। सो आप अगर उस पर क्लिक करोगे सो सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड से अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आपके पास कुछ भी डाउट होता है अकाउंट खुलवाने के लिए, सो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको, ठीक है। सो अभी हम आते हैं रियल टॉपिक पे कि जो स्टॉक मार्केट है वो वर्क कैसे करता है, यानी स्टॉक मार्केट चलता कैसे बेसिकली, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ होता नहीं है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बिकते हैं, स्टॉक्स यानी क्या, शेयर बिकते हैं, ठीक है। सब ये शेयर क्या होता है, शेयर यानी कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। यानी अगर आपने समझ जाइए उस शेयर को खरीद लिया तो बेसिकली आप कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाओगे, ठीक है। सो ये होता है शेयर, यानी हर एक शेयर के पीछे एक कंपनी होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे रिलायंस की, सो अगर हमने रिलायंस का शेयर खरीदा सो हम रिलायंस के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाएंगे, ठीक है। यानी अगर हम रिलायंस के मालिक बनते हैं तो साथ ही साथ रिलायंस जो जियो का मालिक है, तो हम बेसिकली जियो का भी मालिक बन जाएंगे थोड़ा सा, और बेसिकली ऐसी बहुत सारी कंपनी के और मालिक बन सकते हैं हम शेयर खरीद के, ठीक है। सो ये होता है शेयर। सो अब ये BSE और NSE क्या होता है, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो अब ये होते क्या है, स्टॉक एक्सचेंज यानी बेसिकली सब्जी मंडी की तरह होते हैं। सो अगर हमें सब्जी खरीदनी है, सो बेसिकली हम भाजी मार्केट में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, और वहाँ से हम खरीद सकते हैं। सो अगर हमें शेयर खरीदने, तो शेयर खरीदने के लिए हम स्टॉक एक्सचेंजेस में जाते हैं। सो इंडिया में 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस है, और आपको बेसिकली इन्हीं 2 का यूज़ करना है। यहीं पे अच्छी लिक्विडिटी है, यानी आपको कभी भी, यानी आपको रात को सपना आता है कि मुझे शेयर बेच देने, सो आप सुबह में उठ के उस शेयर को बेच सकते हो, और मीन्स कोई खरीद भी देगा। लेकिन बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे होते हैं, अगर मैं उसके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी नहीं, यानी अगर आपको शेयर पसंद नहीं आता और आप बेचने की कोशिश करते हो तो वो शेयर बिकते नहीं है फिर वहाँ पे, ठीक है। सो आपको सिर्फ यही 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपको BSE और
NSE पे ही शेयर खरीदने और बेचने। ठीक है, सो अभी NSE और BSE यानी जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, यानी जो शेयर का जो बाजार है, उस पर हम लोग अपना शेयर खरीद या फिर बेच कैसे सकते हैं। सो बेसिकली आप शेयर खरीदा बेच नहीं सकते हो, आपको एक दलाल रखना पड़ेगा। एक दलाल यानी एक ब्रोकर होता है। ठीक है, सो अभी बहुत सारे ब्रोकर है, जैसे मोतीलाल ओसवाल, अपस्टॉक्स, जीरोधा। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रोकर है, मैं खुद अपस्टॉक्स इस्तेमाल करता हूँ। सो बेसिकली ये जो ब्रोकर होते हैं यानी जो दलाल होते हैं, वो आपकी तरफ से शेयर खरीदते और बेचते हैं ये जो शेयर बाजार है उसमें। ठीक है, सो अभी हमने जो अपस्टॉक्स है उसको हमें बोलना पड़ेगा कि शेयर खरीदना और बेचना है। जी हाँ, आप जैसा बोलोगे वैसा ही वो लोग भी करेंगे। सो बेसिकली आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, यानी बेसिकली वो लोग आपसे पैसा देंगे और रिलायंस के 10 शेयर खरीद के आपके अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, सो ब्रोकर का काम सिर्फ इतना ही होता है। सो अगर आपको पता नहीं है कि किसी भी ब्रोकर का इस्तेमाल करके, यानी बेसिकली अभी हम फोन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फोन पे हम शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपको उसका डेमो चाहिए, सो डेमो की लिंक भी ऊपर आई बटन में रहेगी। ठीक है, सो आप प्लीज़ वो डेमो की लिंक भी देख लेना। ठीक है, सो ये तो हो गई यहाँ पे शेयर बाय और सेल करने की बात। लेकिन अगर हम देखेंगे, सो ये जो शेयर होता है उससे हमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है? उससे हमें प्रॉफिट दो तरीकों से हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी से प्रॉफिट कमाने का पहला तरीका है डिविडेंड। तो ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड यानी उस कंपनी के प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा जो वो हमें देती है। ठीक है, सो यानी कंपनी ने अगर 1 लाख करोड़ कमाए, सो अभी कंपनी चाहती है कि उस 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट में से मैं अपने शेयर होल्डर को थोड़ा पैसा दे दूँ। सो वो दे सकती है डिविडेंड के रूप में। अगर मैंने 200 रुपये कोई भी शेयर खरीदा और कंपनी उस 200 रुपये के ऊपर 15 रुपये कमा पाती है, यानी जो कंपनी है मैंने उसको 200 रुपये दिया और वो कंपनी 200 रुपये के ऊपर 15 रुपये कमा सकती है, यानी बेसिकली तकरीबन 60% का रिटर्न कमा सकती है। सो बेसिकली अभी वो चूज़ करेगी कि अभी ये जो 15 रुपये मैंने कमाए हैं उसमें से 5 रुपये मैं जो इन्वेस्टर है जिसने मेरे को पैसे दिए उसको वापस दे देती हूँ। सो बेसिकली वो 5 रुपये मुझे डिविडेंड के रूप में दे सकती है। ठीक है, सो बेसिकली पहला तरीका तो ये हो गया। जो दूसरा तरीका है वो है प्राइस एप्रिसिएशन, यानी जो शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, यानी उसका जो भाव है वो बढ़ जाएगा। सो अभी भाव कैसे बढ़ता है, यानी समझ जाइए आपने कोई भी दुकान खोली। सो अगर वो दुकान खोली उसके बाद अगर समझ जाए आपकी दुकान है वो बहुत अच्छे से चलने लगी, यानी अगर आपने 10 लाख रुपया लगा के दुकान खोली और पहले साल उस दुकान ने तकरीबन 1 लाख रुपया कमाया। ठीक है, सभी लोग ठीक ठाक है, 10 लाख की दुकान खोली और वो 1 लाख कमा के दे रही है। लेकिन अभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग उस एरिया में रहने आ गए, जिसकी वजह से वो जो 10 लाख वाली दुकान है वो आपको हर साल 5 लाख रुपया कमा के दे रही है। सो अभी आने वाले 10 साल में वो आराम से आपको 10 लाख कमा के दे देगी, यानी आपका प्रॉफिट तो निकल जाएगा। सो बेसिकली उस दुकान का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दुकान अभी 5 लाख रुपया हर साल कमा के दे रही है। सो बेसिकली उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, यानी बेसिकली अगर किसी भी शेयर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। सो प्राइस एप्रिसिएशन का यही रूल है कि अगर किसी भी शेयर की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे ITC की, ITC का शेयर प्राइस कभी 150 रुपये था, आज उसका शेयर प्राइस 202 रुपये। सो बेसिकली ये प्राइस बढ़ने से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सो ये 2 तरीके थे शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाने के, यानी आपको कुल मिला के एक ऐसी कंपनी खरीदनी है जिसका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा है, ताकि वो कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाते रहे। और अगर समझिए आने वाले 5 से 6 साल में अगर उस कंपनी ने बहुत पैसे कमा दिया तो बेसिकली इन्वेस्टर के बीच में उस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी, या फिर उस कंपनी की डिमांड बढ़ जाएगी जिसकी वजह से उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। सो अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है इंडेक्स। सो बेसिकली अभी आपने सुना होगा कि न्यूज़पेपर में सब लोग पढ़ के बोलते हैं कि भाई सेंसेक्स आज 1000 पॉइंट ऊपर गया, सेंसेक्स आज 400 पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर गया, या फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, निफ्टी 1% ऊपर गया। सो अब ये निफ्टी और सेंसेक्स होते गए। सो अब ये सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी मीन्स बेसिकली दोनों इंडेक्स ही होते हैं। सो अब ये इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स यानी बेसिकली अगर समझ जाइए आपका कोई स्कूल है और स्कूल में क्लास होता है। ठीक है, सो अगर समझ जाए आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हो और आपकी जो पूरी 10वीं कक्षा है उसमें से जो टीचर है, टीचर के कुछ फेवरेट बच्चे रहेंगे, ऐसे बच्चे जो बेसिकली टीचर को बहुत पसंद होंगे और बेसिकली जो पढ़ने में भी अच्छे होंगे। सो अगर वो सब बच्चों में से, यानी 10वीं कक्षा में अगर 500 बच्चे हैं, सो उन 500 बच्चों में से हम कुछ 30 या 40 एकदम चुनिंदा बच्चों का, यानी एकदम बेस्ट, एकदम टॉप क्वालिटी, यानी पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चों का अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंडेक्स। सो अभी इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स यानी बेसिकली जो शेयर मार्केट है जिसमें 5500 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज है, उस 5500 कंपनियों में से उनमें से 30 या फिर 50 सबसे बेस्ट, सबसे चुनिंदा और सबसे हाई क्वालिटी की कंपनियों का ग्रुप। ठीक है, सो अभी सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स 30 नाम है पूरा उसके, अगर देखेंगे। सो सेंसेक्स 30 यानी 5500 कंपनियों में से सबसे बेस्ट
30 कंपनियों का ग्रुप। सो सेंसेक्स में 30 सबसे अच्छी कंपनियां हैं। सो आपको बेसिकली अभी अंधाधुंध खरीद नहीं लेना चाहिए कि मीन सेंसेक्स में सबसे बेस्ट कंपनी है तो सेंसेक्स में से किसी कंपनी को खरीद लेते हैं, या फिर निफ्टी 50 यानी उसमें पूरे देश की जो 5500 कंपनियां हैं उनमें से 50 सबसे अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है। सो आपको निफ्टी में से भी कोई भी कंपनी नहीं खरीदना चाहिए कि बेसिकली सबसे बेस्ट कंपनी होगी निफ्टी में, सेंसेक्स में सबसे बेस्ट कंपनी होगी। मे बी वो बेस्ट है, सो इसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो महंगा हो सकता है, यानी वो बिजनेस के दाम पे आपको मीन्स में भी क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस कंपनियां हैं जिसके वजह से आपको उनका जो प्राइस है वो महंगा पड़ सकता है। सो इसलिए आपको बेसिकली सेंसेक्स या फिर निफ्टी में से किसी कंपनी को चूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा हमने आपको बताया था, हम आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाले हैं जिससे आप हर साल आराम से 12 से 17% का रिटर्न कमा सकते हो, और वो भी बिना ज़्यादा कुछ रिस्क के, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। सो ये जो रास्ता है वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स बहुत टाइम पहले, आज से तकरीबन 40 साल पहले 1979 में चालू हुआ था, और तब सेंसेक्स की कीमत 100 पॉइंट्स थी, और आज सेंसेक्स की कीमत तकरीबन 50,000 पॉइंट के आजू बाजू पहुँच चुकी है, यानी वो तकरीबन 500 गुना बढ़ चुका है। यानी तकरीबन 40 या फिर 41 ईयर्स में उसका जो ग्रोथ है, यानी सेंसेक्स तकरीबन 500 गुना बढ़ चुका है, यानी हर साल तकरीबन वो 10 गुना बढ़ चुका है, यानी मीन्स बहुत कमाल का रिटर्न है, ठीक है। सो बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर आपके पास मीन्स कुछ पैसा लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा है, यानी अगर समझ जाइए आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जो आपको अभी काम नहीं आने वाला, आपको आने वाले 25 या 30 साल के बाद कमाने वाला है, तो बेसिकली आप उस पैसे को सेंसेक्स में लगा सकते हैं। तो सेंसेक्स में पैसा कैसे लगाया जाए, आप सेंसेक्स को खरीद नहीं सकते। सेंसेक्स के नाम के कुछ ETF या फिर म्यूचुअल फंड आते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स फंड, ठीक है। सो ये इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्स फंड बेसिकली जो सेंसेक्स है उसमें जितनी भी कंपनियां रहती हैं, यानी 30 कंपनियां हैं, वो 30 की 30 कंपनियों को उन्हीं परसेंटेज के हिसाब से खरीदते हैं जिन परसेंटेज के हिसाब से वो सेंसेक्स में मेंशन रहती है, जिसकी वजह से सेंसेक्स जितना ऊपर जाता है वो म्यूचुअल फंड का भी उतना ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो बेसिकली आप ये ETF या फिर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको तकरीबन हर साल 12 से 17% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि तकरीबन पिछले 40 या फिर 41 साल से सेंसेक्स ने जब से वो बनाया तब से अभी तक उसने तकरीबन 17% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत काबिल तारीफ है। वो तकरीबन FD से 3 या 4 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है उसने, ठीक है। तो इसलिए आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको मीन्स ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, अगर मीन्स आपको स्टॉक मार्केट में इतना गहरा उतरना नहीं है, आपको मीन्स क्या बोलते हैं बैठे बैठे पैसा कमाना है, आपके पास मीन्स जो पैसा आते जाते हैं उसके हिसाब से आपको सिर्फ पैसा लगाना है, तो आप बेसिकली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अब जो लास्ट टॉपिक बचता है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखे कहाँ से। सो बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, 2000 के, 3000 के, 4000 के, 10,000 के, 50,000 के भी शेयर मार्केट के कोर्स आते हैं, और उनमें भी वही सिखाते हैं जो हम यहाँ पे फ्री वीडियोस में सिखाते हैं, यानी यूट्यूब पे हम फ्री में सिखाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको सब कोर्स बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। आपके पास मीन्स अगर कुछ पैसा है तो आप बेसिकली बुक्स खरीद सकते हो। आप मीन्स शेयर मार्केट की जो किताबें हैं वो इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। तो बेसिकली अगर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ना आता है तो आप खरीद सकते हो, या फिर अगर आपको वो सब भी नहीं करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम हमारे चैनल पे सब वीडियो आते हैं मीन्स स्टॉक मार्केट के बारे में, एकदम कंप्लीट भंडार है हमारे पास इन्फॉर्मेशन का, जो हम वीडियो बना के आपके पास लाते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। और भी बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, जैसे अगर आप बात करेंगे प्रांजल कामरा, उनकी चैनल भी अच्छी खासी है, देन SAT होगी, उनकी चैनल भी अच्छी खासी है। सो आप बेसिकली उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारी चैनल है वो भी अच्छी खासी है, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ वो बेल आइकन दबाना भूलना मत, ठीक है, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर देखेंगे तो ये जो प्रांजल कामरा है, जो SAT होगी है, वो सब अपनी अलग टाइप की वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम भी अलग टाइप की वीडियो बनाते हैं। हम बहुत सारी अलग अलग सीरीज़ आते हैं, नई नई सीरीज़ आते हैं, ऐसी वीडियो बनाते हैं जो अब तक किसी ने भी नहीं बनाई यूट्यूब पे, ठीक है। सो बेसिकली आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी ही करनी है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।